बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर यूनुस अहमद है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट सुबह के टाइम जना मेडिकल कॉलेज पेशावर में और दोपहर से लेकर शाम तक हैबर मेडिकल सेंटर डबगिरी गार्डन में पिछले 13 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक जो है वो है जिगर की गर्मी। अक्सर मरीज़ हमारे पास आ जाते हैं कि मैंने टेस्ट किया था या मुझे फ़लाँ डॉक्टर ने या हकीम ने या किसी डॉक्टर ने मुझे बताया था या लेबॉर्ट्री वाले ने बताया था कि आपकी जिगर की गर्मी है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि असल में जिगर की गर्मी से मरीज़ों का क्या मतलब उनका नज़रिया होता है, वो क्या सोचते हैं, और हम डॉक्टर उस जिगर की गर्मी मरीज़ के मुताबिक जो होती है उसको हम कैसे लेते हैं और उसकी वजूहात के बारे में हम थोड़ा बहुत बताएंगे। फिर ये बताएंगे कि इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अलामात के क्या क्या हैं और इसका इलाज फिर क्या है। तो जिगर की गर्मी जो इस जिगर के मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, खून के कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम LFTs कहते हैं। LFTs में फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिसमें बिलरोबिन होता है, SGPT या कुछ लोग इसको LT बोलते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और भी टेस्ट हैं, लेकिन कॉमनली ये 3 किए जाते हैं। और जो इसमें SGPT या LT जो टेस्ट है इसका मकदार नॉर्मली जो लेवल होते हैं हर लेबॉर्ट्री का डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मली 40-50 तक जो होता है वो हम नॉर्मल लेते हैं। तो अगर इससे लेवल ज़्यादा हो जाए, किसी का 70, 80, 90 या हज़ारों में भी चले जाते हैं, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ अक्सर परेशान हो के आ जाता है कि मेरी जिगर की गर्मी है, या कुछ लोग इसको पीला यरकान भी बोल लेते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि जिगर की गर्मी किस वजह से हो सकती है। आया ये एक ख़तरनाक अलामत है या इसके लिए हमें परेशान होना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, परेशान होना भी चाहिए और नहीं भी। परेशान क्यों होना चाहिए? परेशान इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिगर की गर्मी या अगर SGPT ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे बदन में किसी ख़तरनाक बीमारी का वो भी हो सकते हैं, इनिशियल या पहला अलामत भी हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस B हो गया, जैसे कि हेपेटाइटिस C हो गया। तो ये उसका एक इनिशियल या आगाज़ भी हो सकते हैं हमारे बदन में ये जरासीम हो हेपेटाइटिस के, हेपेटाइटिस B C के, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे बदन में और भी कुछ मेटाबॉलिक काजेज़ होते हैं जिसको विल्सन डिजीज़ एक बीमारी है। इसमें इस तरह होता है कि बदन में कॉपर ज़्यादा होता है। कॉपर एक वो है, मेटल है या धात है, तो इसमें दांत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये इसकी वजह से भी SGPT या जिगर की गर्मी ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारे बदन में अगर पोलाद, वो भी एक धात है, आयरन, इसकी एक बीमारी है हेमोक्रोमेटोसिस, तो अगर वो ज़्यादा हो जाए, हमारे बदन में फौलाद ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से भी जिगर की गर्मी या SGPT ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा और भी बीमारी, लेकिन ये मैंने जो बड़ी बड़ी बीमारियां बता दी। इसके अलावा कुछ अद्वियात भी हैं, मरीज़ को पता नहीं होता, वो अक्सर कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करता है, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल, पेनाडोल आजकल हर कोई इस्तेमाल करते हैं, वो रेगुलरली ले रहा होता है, हमें बताता भी नहीं है क्योंकि वो तो उसको एक मामूली वो समझता है। लेकिन पैरासीटामोल जिगर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है अगर हम मकदार से ज़्यादा खाएं। मतलब एक आध गोली तो ठीक है, लेकिन अगर हम एक खास मकदार से ज़्यादा खाएं उसकी वजह से आपका जिगर बिल्कुल फेल भी हो सकता है, और जिगर फेल हो गया तो खुदा न खास्ता इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती है। तो दवाइयों के बारे में भी पूछना है और मरीज़ को ख़ुद भी बताना है कि मैं ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इससे भी जिगर की गर्मी या SGPT ज़्यादा होता है। इसके अलावा आजकल मगरबी ममालिक में और इवन हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी जो लोगों ने खाने वगैरह, जंक फूड, मगरब के खाने यहाँ भी आ गए, फास्ट फूड आ गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में भी फैटी लिवर, जिगर में जो चर्बी ज़्यादा हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा आम हो गए। और आजकल जिगर की गर्मी या SGPT के ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजह फैटी लिवर है। तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि किस वजह से होता है। इसके अलावा हमारे मुल्क में तो कम है, लेकिन फ़ौरन में अल्कोहल, अगर कोई शराब नोशी करे तो उसकी वजह से भी जिगर की चर्बी ज़्यादा हो सकती है। जिगर की चर्बी ज़्यादा होगी तो फिर जिगर की गर्मी SGPT ज़्यादा हो सकते हैं।
تو یہ بڑی بڑی وجوہات تھی جس کی وجہ سے جگر کی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے یا SGPT زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جب مریض آتا ہے تو جس طرح ہم نے باتیں کی کہ ان وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، تو پھر ہم نے مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس مریض آ گیا اس کا SGPT زیادہ ہے اور ہم اس کو بس ایک سیرپ لکھتے ہیں ہو سکیں بس آپ ٹھنڈی چیزیں کھائیں اور آپ کی یہ گرمی ختم نہیں، ہم نے اس کو پورا معائنہ کرنا ہے، پورا اس کا چیک اپ کرنا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو تو ٹائم پہ اس کی تشخیص ہو جائے تاکہ بعد میں اس کا جگر خراب نہ ہو، کیونکہ اگر جگر ایک بار خراب ہو گیا تو پھر جگر واپس اپنی حالت میں نہیں آتا۔ ہاں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ٹرانسپلانٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن واپس اپنی حالت میں نہیں آتا۔ تو ہم نے پورے اس کے ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ کرنے، ہیپیٹائٹس B C، اس کے علاوہ جو فولاد والی جو دانت والی 2 بیماریاں ہیں جو اس میں آئرن اور یہ کاپر کا مسئلہ ہے یہ ہوتا ہے، فیٹی لیور ہوتا ہے، اور یہ ہم نے سارا دیکھنا ہے تاکہ اگر ہو تو ٹائم پہ ہم اس کی تشخیص کریں۔ اگر ہم یہ ٹیسٹ کریں اور یہ سارے ٹیسٹ نارمل آ جائیں، کوئی خطرناک بیماری نہ ہو، ٹھیک ہے، دوائیاں بھی کوئی نہ لیں، تو پھر ہم مریض کو یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی غذا بہت زیادہ وہ ہو تو آپ کوشش کریں آپ سمپل کھانا کھائیں، آپ سبزیاں وغیرہ استعمال کریں، آپ کوشش کریں کہ آپ آئلی چیزیں نہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور پیپسی وغیرہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں اس کا استعمال کم کریں، تھوڑا سا واک کریں، اور اس کے علاوہ اس کو کچھ ملٹی وٹامن وغیرہ ایویان یہ چیزیں ہم اس کو ایڈوائز کر دیتے ہیں۔